हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम साउथ अमेरिका के बीचों बीच जा रहे हैं, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी बहुत ज्यादा है। ये जगह है पुराने रिदम्स, सीक्रेट्स और नेचुरल ब्यूटी की अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ये कोई आम जंगल नहीं है, ये अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। लाखों सालों से बनी हुई हरी भरी जगह अमेज़न धरती का दिल है, हमारे प्लैनेट की सेहत के लिए बहुत जरूरी। आज हम इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी इकोसिस्टम के बारे में 10 इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे। इसकी बायोडायवर्सिटी देखकर आप हैरान हो जाओगे, इसकी पावर देखकर दंग रह जाओगे और इसे बैलेंस करने वाली डेलिकेट चीजें आपको इंस्पायर करेंगी। चलो अमेज़न के हरे भरे जंगल में एडवेंचर शुरू करते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट सबसे बड़ा है, धरती पर सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट। यह 9 साउथ अमेरिकन देशों में फैला है। इसकी सीमाएं बहुत बड़ी हैं। इसकी विशालता समझने के लिए जरा सोचो, अमेज़न बेसिन का एरिया इंडिया से दुगना है। दूसरे रेन फॉरेस्ट्स के मुकाबले अमेज़न उन सबसे बड़ा है। दूसरा सबसे बड़ा कॉन्गो बेसिन आराम से अमेज़न के अंदर फिट हो सकता है। ये इतना बड़ा और जिंदगी से भरा है कि इसे समझना मुश्किल है। स्पेस से भी अमेज़न साफ दिखाई देता है। हमारे प्लैनेट के ब्राउन और ब्लू कलर्स के बीच एक हरा भरा कारपेट। ये सिर्फ जंगल नहीं है, ये कुदरत का करिश्मा है, जिंदगी की क्रिएटिविटी का जीता जागता सबूत। आपकी हर सांस, ऑक्सीजन का हर मॉलिक्यूल जो आपको जिंदा रखता है, वो कुदरत का गिफ्ट है। और अमेज़न रेन फॉरेस्ट इस जिंदगी देने वाली गैस का सबसे बड़ा गिवर है। फोटोसिंथेसिस के जरिए अमेज़न के अरबों पेड़ हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बहुत सारा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि अमेज़न अकेले दुनिया का 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। इससे अमेज़न ग्लोबल इकोसिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, धरती के एटमॉस्फेयर को रेगुलेट करने वाला एक जरूरी ऑर्गन। इसकी सेहत सिर्फ एक रीजनल कंसर्न नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में कदम रखो और आप विशालकाय पेड़ों की दुनिया में पहुंच जाओगे। 400 बिलियन से ज्यादा पेड़ इस जंगल में हैं। इतने ज्यादा की गिनती करना मुश्किल है। मजेस्टिक कपॉक ट्री से, जो कैनोपी से 200 फीट ऊपर जाता है, पतले एलिगेंट असेपाल्म तक, अमेज़न अलग अलग शेप्स, साइजेस और टेक्सचर्स का संगम है। कुछ पेड़ जैसे स्ट्रैंगलर फिग कैनोपी में ऊपर शुरू होते हैं, उनकी जड़ें धीरे धीरे जमीन तक आती हैं जैसे हरे कर्टन्स। दूसरे जैसे ब्राजील नट ट्री लंबे और मजबूत खड़े होते हैं, उनकी ब्रांचेस न्यूट्रिशियस फल से भरी होती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट बायोडायवर्सिटी का खजाना है, जहां बहुत तरह के जीव रहते हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि धरती पर जितने स्पीसीज हैं, उनमें से 10% अमेज़न में पाए जाते हैं। आइकॉनिक जैगुआर से, जो जमीन पर चुपके से घूमता है, ब्राइटली कलर्ड मकाव्स तक, जो आसमान को अपने फेदर से रंग देते हैं, अमेज़न हर तरह की जिंदगी का संगम है। लेकिन अमेज़न की खासियत सिर्फ बड़े जानवरों तक सीमित नहीं है। ये इंसेक्ट्स, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स और इन्वर्टेब्रेट्स से भरा है, जिनमें से कई और कहीं नहीं पाए जाते। यहाँ हरे भरे पेड़ पौधों के बीच हर समय नए स्पीशीज मिलते रहते हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि कुदरत में अभी भी बहुत कुछ छुपा है। इस हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक विशाल नदी बहती है, अमेज़न नदी। 4000 मील से ज्यादा लंबी, ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, नाइल के बाद। अमेज़न नदी रेन फॉरेस्ट की लाइफलाइन है। इसका पानी एक जरूरी आर्टरी है जो इकोसिस्टम को जोड़ता है और बायोडायवर्सिटी को बनाए रखता है। एंडीज पहाड़ों से शुरू होकर ये ताकत इकट्ठा करती है, छोटी नदियों से पानी लेती है और आखिरकार अटलांटिक ओशन में मिल जाती है। अपने सफर में अमेज़न नदी कई एक्वाटिक लाइफ को सपोर्ट करती है। खतरनाक पिरान्हा से लेकर जेंटल जायंट रिवर ऑटर तक, नदी कई अलग अलग जीवों से भरी है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट सिर्फ जंगल नहीं है, ये एक घर है। हजारों सालों से इंडिजिनस ट्राइब्स यहाँ रहते आए हैं। उनकी जिंदगी जंगल के रिदम से जुड़ी है। हर कम्युनिटी की अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराएं हैं और उन्हें रेन फॉरेस्ट के बारे में बहुत नॉलेज है। वो जंगल के रक्षक हैं। उनकी जिंदगी इंसान और कुदरत के बीच सस्टेनेबल कोएग्जिस्टेंस का उदाहरण है। यानुमामी से, जो जंगल के अंदर रहते हैं, तिकुना तक, जो नदी के किनारे रहते हैं, ये ट्राइब्स हमें याद दिलाते हैं कि हम कुदरत से अलग नहीं हैं, बल्कि उसका हिस्सा है।
अमेज़न रेन फॉरेस्ट को अक्सर धरती के फेफड़े कहा जाता है, लेकिन यह उसका धड़कता हुआ दिल भी है, जो एक अनोखी ऊर्जा के साथ धड़कता है। इस विशाल इकोसिस्टम में धरती पर पाए जाने वाले सबसे ज्यादा पौधे और जानवर हैं। साइंटिस्ट्स अभी भी नए स्पीसीज खोज रहे हैं, जो पहले से ही 2.5 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज, हजारों प्लांट स्पीसीज और हजारों बर्ड, मैमल, रेप्टाइल और एम्फिबियन स्पीसीज की लिस्ट में शामिल हो रहे हैं। यह इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी एवोल्यूशन की पावर का सबूत है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एक जीवित लाइब्रेरी जो लाखों सालों से बन रहा है। यह बहुत कीमती है, न सिर्फ अमेज़न के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। अपनी ग्रैंडियर और रेजिलियंस के बावजूद अमेज़न रेन फॉरेस्ट खतरे में है। डिफॉरेस्टेशन, लॉगिंग, माइनिंग और एग्रीकल्चर की वजह से यह कीमती इकोसिस्टम बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन के नतीजे बहुत बुरे हैं। जैसे जैसे पेड़ काटे जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में जाता है, जिससे क्लाइमेट चेंज होता है। हैबिटेट लॉस की वजह से कई स्पीसीज एक्सटिंक्शन के करीब पहुंच रहे हैं और इकोसिस्टम का डेलिकेट बैलेंस बिगड़ रहा है। लेकिन उम्मीद है। दुनिया भर की सरकारें, ऑर्गेनाइजेशंस और लोग अमेज़न को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस, रिफॉरेस्टेशन एफर्ट्स और प्रोटेक्टेड एरियाज भविष्य के लिए उम्मीद की किरण हैं। आप सोच रहे होंगे कि अमेज़न के नीचे जमीन पर बहुत अंधेरा होगा। ऊपर का घना कैनोपी ज्यादातर सनलाइट को रोक लेता है, जिससे एक धुंधली दुनिया बनती है जहां बहुत कम लाइट पहुंचती है। फिर भी इस अंधेरे में भी जिंदगी अपना रास्ता ढूंढ लेती है। पौधे कम लाइट में रहने के लिए ढल गए हैं। उनके पत्ते अक्सर चौड़े और गहरे हरे होते हैं ताकि ज्यादा लाइट अब्सॉर्ब कर सके। फंजाई भी इस नमी वाली अंधेरी जगह पर पनपते हैं, डिकम्पोजिशन और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में जरूरी भूमिका निभाते हैं। जानवर भी इस अंधेरे में ढल गए हैं। जैगुआर अपनी अच्छी नाइट विजन के साथ कम लाइट में शिकार करने में माहिर है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट सिर्फ एक रीजनल ट्रेजर नहीं है, यह धरती के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में जरूरी भूमिका निभाता है। इसके विशाल पेड़ हर साल एटमॉस्फेयर से अरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं। यह क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को कम करने में मदद करता है, हमारे प्लेनेट को ठंडा और रहने लायक बनाता है। अमेज़न वाटर साइकिल में भी जरूरी भूमिका निभाता है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारा वाटर वेपर छोड़ता है, जो दुनिया भर में रेनफॉल पैटर्न्स को प्रभावित करता है। इसलिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना सिर्फ कंजर्वेशन का काम नहीं है, बल्कि ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस कीमती इकोसिस्टम का भविष्य हमारे भविष्य से जुड़ा है। जैसे ही हम अमेज़न की गहराई से बाहर निकलते हैं, चलो इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी इकोसिस्टम के वंडर्स के लिए अप्रिशिएशन अपने साथ ले जाते हैं। यह बहुत खूबसूरत जगह है, अनपैरेलल्ड बायोडाइवर्सिटी और हमारे प्लेनेट की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अवेयरनेस फैलाकर, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करके और इसके प्रोटेक्शन के लिए आवाज उठाकर हम सब यह सुनिश्चित करने में भूमिका निभा सकते हैं कि यह कीमती जंगल आने वाली जनरेशंस के लिए बना रहे। अमेज़न के हार्ट में इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।